Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोज में लेसन 1 के बाद हम लोग आज लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन 2 ऑफ प्रोज पोर्शन ऑफ इंटरमीडिएट इंग्लिश. लेसन 2. The name of the lesson is A Fellow Traveler. A Fellow Traveler. A Fellow Traveler के राइटर हैं A.G. Gardiner. A.G. Gardiner. आइए जानते हैं A.G. Gardiner के बारे में. A.G. Gardiner was a popular journalist and essay writer. He was born in 1965. As a journalist, he worked and edited since the age of 17 years. As a journalist, he worked and edited the Daily News at the age of only 70 years. केवल 17 वर्ष की उम्र में द डेली न्यूज नामक पत्रिका का संपादन वो करते थे पत्रकार के रूप में. फेमस पत्रकार और निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का जन्म 1865 में हुआ था. A.G. गार्डिनर जनरल टॉपिक्स पर बहुत अच्छा लेख लिखते थे. उन्हीं में से एक ऐसे एक शॉर्ट स्टोरी भी कह सकते हैं इसको, हमारे सिलेबस में शामिल है. अ फेलो ट्रेवलर. फेलो ट्रेवलर मतलब क्या हुआ? फेलो मतलब होता है क्या? साथी. ट्रेवलर मतलब यात्री. यानी कि अगर एक शब्दों में कहें तो इस लेसन का नाम है एक सहयात्री. हम जब यात्रा करते हैं ट्रेन में, बस में या कहीं भी, तो हमारे साथ जो लोग यात्रा करते हैं वो हमारे फेलो ट्रेवलर हैं. राइटर A.G. गार्डिनर अपनी एक यात्रा का डिस्क्रिप्शन यहाँ इस लेसन में दे रहे हैं. उस यात्रा में उनका फेलो ट्रेवलर कौन था आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब वो यात्रा कर रहे थे तो उनका फेलो ट्रेवलर एक मॉस्किटो था. मॉस्किटो मतलब मच्छर. मच्छर से सभी लोग परिचित होंगे. अब सोचिए ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो और आपका साथी मच्छर हो, कैसे यात्रा करेंगे आप? आइए जानते हैं इस लेसन के माध्यम से. तो इस लेसन में अ फेलो ट्रेवलर, राइटर का फेलो ट्रेवलर मॉस्किटो था और उसी के बारे में आइए देखते हैं. तो एक बार फिर हम बता दें कि हम लेसन 2, लेसन 3 जो भी लेसन इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे हम समरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. तो समरी देखेंगे हम इस लेसन का. A.G. Gardiner. When once A.G. Gardiner was traveling in the train one night, the passenger train was moving very slowly. It was a stopping type train. It stopped at every station. It seemed to the train moved out of London. The writer was only passenger left in the compartment. एक बार A.G. गार्डिनर एक रात में यात्रा कर रहे थे और वह जो ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन, यात्री गाड़ी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी. स्टॉपिंग टाइप ट्रेन थी, हर स्टेशन पर रुकती थी. और चलते चलते एक समय ऐसा है कि जब उस ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में A.G. गार्डिनर अकेले यात्री बच गए थे. बाकी कोई यात्री नहीं था. सारे यात्री धीरे धीरे गट डाउन उतर गए. अकेले पैसेंजर बचे थे. द राइटर फील्स दैट there is a pleasant sense of freedom in being alone in the railway compartment. लेखक को महसूस हुआ कि अब तो बिल्कुल स्वतंत्रता है रेलवे के डब्बे में कुछ भी करने का. अक्सर देखते होंगे रेलवे में हम यात्रा करते हैं तो हम थोड़ा बाउंड रहते हैं. थोड़ा सा इधर बैठेंगे, फिर उधर जाना चाहेंगे तो कोई रोकेगा. खिड़की के पास जाना चाहेंगे उधर कोई ऑलरेडी सीट लेके बैठा है. लेकिन इस टाइम पर A.G. गार्डिनर बिल्कुल फ्री थे फॉर डूइंग एनीथिंग. A person can do anything he likes. एक आदमी कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे. He can talk very loudly. He can talk to himself very loudly. स्वयं से खूब तेज तेज बातें कर सकता है. He can fight with imaginary enemy, flooring him without the fear. बिना किसी डर के वो किसी इनविजिबल एनिमी से चाहे तो फाइट कर सकता है. He can sing or dance or play marbles on the floor. वो चाहे तो नाच सकता है, गा सकता है, मार्बल्स खेल सकता है, गोलियां खेल सकता है.
ही कैन ओपन वन आर बोथ विंडोज, चाहे तो वह एक या दोनों खिड़कियां खोल सकता है। ही कैन स्टैंड ऑन हेड और सिट और लाई ऑन एनीवेयर ऑन द क्यूशंस, वह चाहे तो खड़ा हो सकता है, चाहे तो लेट सकता है, और खड़ा होने के लिए भी पैरों पर भी खड़ा हो सकता है, चाहे तो सर नीचे करके पैर ऊपर करके भी खड़ा हो सकता है। पूरी स्वतंत्रता थी एजी गार्डिनर के पास। देयर इज नो वन टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, उधर कोई नहीं था इन चीजों को करने से रोकने के लिए। इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके फेलो ट्रेवलर से होती है। द राइटर डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, ये सारी चीजें लेखक सोच रहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ किया नहीं उस रात। लेकिन व्हेन ही वॉज लेफ्ट अलोन, लेकिन जब वह अकेला था, ही स्टॉप्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, उन्होंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया। ही स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड द कंपार्टमेंट, खिड़की के पास खड़े हो गए और बाहर की तरफ झांक रहे थे। देन ही सैट डाउन, लाइट अ सिगरेट एंड स्टार्टेड रीडिंग अगेन, बैठे बैठे क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिए। गेट पर गए या फिर खिड़की पर गए, बाहर झांके, फिर आए, लाइट अ सिगरेट एंड स्टार्टेड रीडिंग अगेन, फिर से सिगरेट जलाया, सिगरेट पीने के शौकीन थे, सिगरेट जलाया और फिर से पढ़ना आरंभ कर दिया। इट वॉज अ मोमेंट when he started reading newspaper again, it was a moment that he came to know the presence of a mosquito. दोबारा जब पढ़ना शुरू किया न्यूज़पेपर, तभी उनको मच्छर के होने का आभास हुआ। He flagged it off when it sat on his nose. जब वह मच्छर उनके नाक पर बैठा तो उन्होंने उसको फ्लिक्ड ही मतलब होता है भगाने का प्रयास किया, भगा दिए। It flew off, उड़ गया। आफ्टर मेकिंग अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, एक पूरे कंपार्टमेंट का टूर लगाने के बाद, यानी कि भ्रमण के बाद, इट केम बैक अ लुक एट द राइटर्स नेक, फिर से दोबारा आकर के लेखक के नेक गर्दन पर बैठ गया। आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब अगेन एंड अगेन, द राइटर फेल्ट एंग्री, बार बार डिस्टर्ब करने के कारण लेखक जो है नाराज हुए। हे अज्यूम द रोल ऑफ ए जज, उन्होंने अपने आप को जज समझ लिया, अपने आप को जज न्यायाधीश समझ लिया। ही डिक्लेयर्ड द मॉस्किटो गिल्टी ऑन मेनी काउंट्स, उन्होंने घोषित किया कि ये मच्छर जो है कई तरह से दोषी है। कई तरह से दोषी का मतलब, कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये समरी है, जब आप लेसन में पढ़ेंगे तो मॉस्किटो कभी इनके गर्दन पे बैठता, पहली बार नाक पर बैठा, कान के पास जो है आवाज निकाल रहा था, तो कई तरह से लेखक को डिस्टर्ब कर रहा था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इसको जो है कई अपराध ये कर चुका है। He found it vagrant public nuisance, traveling without ticket and having no meat coupon. उन्होंने पाया कि ये जो है वैग्रेंट है, वैग्रेंट मतलब जानते क्या होता है, आवारा, कुछ भी आप कहें सुनने वाला नहीं है। और पब्लिक न्यूसेंस, जनता का खून चूसने वाला है। ये मच्छर क्या करते हैं, आपके ऊपर बैठेंगे, आपको काटेंगे, आपका ब्लड जो है खींचते हैं, और बिना टिकट यात्रा कर रहा है। इसके पास खाने का जो कूपन है वो भी नहीं है। इतने अपराध इसने किए हैं। सो ही सेंटेंसेड इट टू पुट टू डेथ, इसलिए उसको जो है मौत देने का सजा लेखक ने सुना दिया। अब ये सारी चीजें अकेले में हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ही ट्राइड टू किल इट बट इट सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम हिज अटैक, उन्होंने उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन वह उनके आक्रमण से बच गया। जैसे होता है ना, मारते हैं लेकिन हाथों के बीच से मच्छर क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो ऐसे कई प्रयास उन्होंने किया। गेटिंग एंग्री, द राइटर यूज्ड एवरी ट्रिक टू किल इट बट फेल्ड। नाराज होने पर जैसे जैसे आप कभी एक मच्छर को मारने का प्रयास करो, अगर वो नहीं आता है तो हम और उग्र हो जाते हैं, कैसे उसको हम मार दें। अगर वो भी खासतौर से अगर कोई देख रहा हो कि मैं मच्छर मार रहा हूं, उस कंडीशन पे निश्चित रूप से हमको और गुस्सा आएगा कि कैसे बच गया, कैसे बच गया। तो लेखक जो है सभी प्रकार के ट्रिक अपनाया, लेकिन हर बार वो असफल हुआ।
उसके बाद हैविंग फेल्ड इन पनिशिंग द ऑथर स्टार्टेड थिंकिंग कामली। असफल दंड देने में असफल होने के बाद लेखक जो है शांतिपूर्वक शांत चित्त के साथ सोचना आरंभ कर दिए। He found that small insect had its own personality and intelligence। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, ये छोटे जो कीड़े होते हैं, जो ये छोटा कीड़ा है, ये इसका भी अपना पर्सनालिटी है और अपना बुद्धिमानी। सही है। It had a right to live on equal terms with the writer। इसे भी समान रूप से लेखक के जैसे जीने का अधिकार है। It made him forget his sense of superiority। इसके कारण उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ होने का जो भाव था वो उन्होंने त्याग दिया। अर्थात वो ये समझते थे कि मैं सुपीरियर हूं, कैसे मुझसे बच गया, तो इस भावना को उन्होंने अपने अंदर से निकाल दिया। He decided to show mercy to save his prestige। उन्होंने उसके ऊपर दया दिखाने का निर्णय लिया कि हमें इसके प्रति दयावान हो जाना चाहिए। He withdrew his sentence of death। उन्होंने उसके मौत की सजा का जो ख्याल था वो withdrew हटा दिया, निकाल दिया। The writer felt a kind relationship, a kind of human relationship with the mosquito। लेखक ने मच्छर के प्रति एक मानवीय रिश्ता जो है महसूस किया। Now he regarded it his fellow traveler on equal terms। अब वो हम मान रहे थे कि उनके सहयात्री को बराबर का हक है ट्रेन में यात्रा करने का, उसको अपना जीवन व्यतीत करने का, उसको अपना जीवन जीने का। When he got down the train at the end of his journey। जब वह अपनी यात्रा के समापन पर अपनी रेलगाड़ी से, ट्रेन से उतरे, he felt glad to see his fellow traveler dancing round the lamp। वह अपने सहयात्री मच्छर को लैम्प मतलब जो ट्रेन में जो बत्ती जल रही थी उसके पास डांसिंग मतलब नाचते हुए उन्होंने उसको देखा। अर्थात जब वो ट्रेन से उतरे तो मच्छर बत्ती के पास जो लैंप जल रहा था, उसमें जो लाइट जल रहा था, उसके पास क्या कर रहा था, डांस कर रहा था, मतलब उड़ रहा था उधर। क्या मतलब है इस लेसन का मेरे प्यारे बच्चों? ये जो हमें मानव जीवन मिला है ये बिल्कुल उस मच्छर के जैसे ही है। जैसे मच्छर लेखक के पास आया, लेखक के यात्रा के दौरान आया और उनको कई प्रकार से डिस्टर्ब किया, लेकिन लेखक जो है पहले तो उससे जो है उसको सजा देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बाद में उनको आभास हुआ कि उसका भी अपना एक हक है, उसका भी अपना एक राइट है, फ्रीडम है, तो उसके अनुसार उन्होंने फिर से दया की भावना उसके प्रति प्रदर्शित किया। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लर्निंग ऑफ दिस लेसन? क्या मतलब है इस लेसन का? तो देखिए इस लेसन में जैसे मच्छर का आना राइटर के यात्रा के दौरान हुआ, वैसे ही हमारी ये मानव जीवन की भी यात्रा है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। नथिंग टू बी सपोज्ड हायर और लोअर। वी शुड एक्सेप्ट द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड काइंडनेस इन आवर लाइफ। सहृदयता और समानता के भावना को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन का ये समरी रहा और अभी आप इसका पैसेज वाइज एक्सप्लेनेशन, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इनकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन भी आपको मिल जाएंगे। उनको आप जो है कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी अगर कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।